अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 का न्यूमेरिकल 7.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो इंसानी जिस्म का हमें टेम्परेचर दिया गया है तो ये टी टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये फ़ारेनहाइट स्केल में दिया गया है, तो एफ़ हमने लिखा है वो हमें दिया गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू द सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। हमने इसका जो फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू दी गई है इसको हमने सेल्सियस स्केल में निकालना है और इसी की वैल्यू हमने केल्विन स्केल में भी निकालनी है। तो टी टेम्परेचर को शो कर रहा है, सी सेल्सियस, और नीचे हमने मालूम करना है टी टेम्परेचर को शो कर रहा है और के केल्विन को शो कर रहा है। सोल्यूशन हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो सेल्सियस स्केल का और फ़ारेनहाइट स्केल का रिलेशन है वो इस फार्मूले के मुताबिक है। तो टी सी इज़ इक्वल टू 5/9 टी एफ़ माइनस 32। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट जो है ये टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में दिया गया है ये ऊपर ये वाली वैल्यू यहाँ पे टी एफ़ की जगह पे जब हम पुट करते हैं, बाकी फार्मूला एज इट इज़ पूरा लिख दिया हमने। तो देखो टी सी इज़ इक्वल टू 5/9 टी एफ़ की जगह पे आ गया 98.6 माइनस 32, और 98.6 माइनस 32 करेंगे तो वो आएगा 66.6। हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, 5 को 9 से डिवाइड किया तो 0.555 और एज ये सो ऑन चलता रहेगा। तो हमने क्या किया, 5/9 का आया 0.555 आ गया और 66.6 जो है ये वाला आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सेल्सियस स्केल में हमारे पास वैल्यू आ गई 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसी टेम्परेचर को जो फ़ारेनहाइट में दिया गया है 98.6, इसको हमने केल्विन में भी लेके आना है। तो केल्विन के लिए ये वाला फार्मूला देखें, टेम्परेचर इनटू केल्विन इज़ इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। तो हम जो सेल्सियस स्केल वाली वैल्यू ये हमने अभी फाइंड की है, ये वाली वैल्यू ये टी सी की जगह पे पुट करते हैं तो आ जाएगा 37 प्लस 273। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 310 केल्विन हमारे पास आ गया, जो कि हमारे पास टेम्परेचर आ गया है केल्विन स्केल में। तो जो वैल्यू हमें फ़ारेनहाइट में दी गई थी हमने वही वैल्यू को सेल्सियस स्केल में भी निकाल लिया और केल्विन स्केल में भी निकाल लिया। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7.1। इसी तरीके से 7.2 जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर के हवाले से, वो अब हम देख लेते हैं। तो उसमें देखें ज़रा, उसकी स्टेटमेंट है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी सेम। यानी कि आपने वो टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है, वो टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी। ये हमें दिया गया है कि सेल्सियस स्केल वो इक्वल है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के, ठीक है। टेम्परेचर सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों हमने पुट कर लिया गिवन डाटा के मुताबिक। तो टी सी एज इट इज़ आ गया, टी एफ़ यानी कि फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर की वैल्यू का फार्मूला होता है 9/5 टी सी प्लस 32। अब यहाँ पे देखें ज़रा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हैं तो इनको हम टी का नाम दे देते हैं, यानी कि जहाँ पे टी सी या टी एफ़ लिखा होगा उसको जस्ट टी लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ टी सी लिखा हुआ है यहाँ पे हमने टी लिख दिया, ये देखें। तो ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये पूरा फैक्टर यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इसको जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ टी पहले से मौजूद है वो वैसे ही आ गया। ये वाला फैक्टर पूरा जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 9/5 टी बराबर इधर 32 एज इट इज़ रह जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखें ज़रा, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो 5 आया, तो 5 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5t माइनस ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गए तो यहाँ पे बचेगा 9t। तो 5t में से माइनस करेंगे 9t तो ये ऊपर आ जाएगा -4t और नीचे मौजूद है 5 और इस साइड पे 32। 5 डिवाइड हो रहा है 32 के साथ, जाके ज़रब हो जाएगा और जब ये ज़रब होगा तो ये आ जाएगा 160 हमारे पास। और 160 को देखें ज़रा, हम 160 हमारे पास जो टेम्परेचर आया है इज़ इक्वल टू -4t है। अब 4 और t आपस में देखें ज़रा, ये ज़रब हो रहे हैं और साथ माइनस की अलामत भी है। तो ये 4 इस साइड पे आप 160 के नीचे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 40 और ये माइनस है तो दोनों साइडों को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस इस साइड पे आ जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ये वाला माइनस इधर लेके आ गए तो हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो -40 आ जाएगी। तो ये हमने टेम्परेचर फाइंड कर लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।